Good morning. Good morning, everyone. Thank you. Thank you for joining. Morning, sir. Good morning, sir. Morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Guys, is my paper visible? Na? This is visible. Business Standard. Yes, sir. Yes, Yes. yes, sir. Yes, sir. Okay. So guys, I have got your news. Many of you have sent me, but I like to talk about something. This car inflation and this car firms cut prices. Now, this was if you read this entire page, this is Business Standard, page 2. Okay, what is over here is if you read this news, they are talking about car firms have cut their prices. Two-wheeler makers hold steady, whereas here they have said that the car inflation may moderate over 4 to 5 years. Now, someone have said also sent me a news that the car prices have increased 41% in the last 5 years from 2009 to 2024. It is because of emission norms, then safety measures, and increase in steel prices, commodity prices. Now, in that, what has happened because of the increase in car price? पहले 8 लाख था, अभी कुछ 11 लाख हो गया average price of a car in India, which is sold. Okay, average price is around हाँ लिखा है यहाँ पे 11 lakhs है. देखो यहाँ से has increased 41%. अच्छा, now ये increase 41% जो लिखा है ना, सत्यजीत आई थिंक तुमने भेजा है, तो मेक श्योर कि वो टोटल और इंक्रीज नहीं बोलते, हम सीएजीआर इंक्रीज बोलते हैं कि हर साल कितने से बढ़ा है. हुआ तो 5 साल में ना, तो वी डोंट से इन दैट वे दैट एवरेज सेलिंग Increase वाला परसेंट. सर प्राइस इंक्रीज वाला मैंने शायद नहीं भेजा, ना ये नेक्स्ट वाला एक भेजा था, प्राइस कट वाला कार फ्रॉम कट प्राइसेस और नहीं। अच्छा, आई थिंक किसी ने भेजा था मुझे. ओके, सो इन दिस यू डोंट टॉक अबाउट इंक्रीज इन कार प्राइसिंग 41, क्योंकि ना वो नंबर अलग लगता है एकदम. 41% इन्फ्लेशन भी तो इंक्रीज हुआ है, मार्केट भी तो इंक्रीज हुआ है. So if I talk कि हर साल प्राइस कितना इंक्रीज हुआ, you have to talk in that way. Whatever it is, my theory was that because of this, two wheelers के sales बढ़ गए. हम लोग बात कर रहे हैं टीवीएस इज डूइंग गुड, बजाज इज डूइंग गुड इन टू व्हीलर सेगमेंट. यहाँ पे दिया है टू व्हीलर के सेल्स हैज इंक्रीज. ओवरऑल टू व्हीलर सेल्स हैज इंक्रीज, बट तुम्हारे पैसेंजर व्हीकल के सेल्स ऑलमोस्ट फ्लैट है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन. अभी ये प्राइस कट जो बोल रहे हैं, प्राइस कट कनेक्ट कर दिया। प्राइस कट की जो बात हो रही है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द जो इंक्रीज हुआ है उसके वजह से नहीं, बिकॉज डिमांड नहीं हो रहा है इसके लिए लोग प्राइस कट कर रहे हैं. एंड इट इज वेरी बैड साइन फ्रॉम ऑटोमो मतलब पैसेंजर सॉरी ये ओईएम्स पॉइंट ऑफ व्यू कि कार सेल्स आर नॉट इंक्रीजिंग, फ्लैट है. वी आर ऑल्सो सीइंग कार प्राइसेस, जब हम देखते हैं सॉरी कार के सेल्स देखते हैं तो एवरीथिंग हैज डिक्लाइन. एक्सपोर्ट्स आर इंक्रीजिंग, करेक्ट, बट डोमेस्टिक इज नॉट ग्रोइंग. उसमें एसयूवीज ही ग्रो हो रहा है, बाकी के सेगमेंट ग्रो हो नहीं रहे. प्लस 2027 से देयर विल बी अगेन अ BS7 नॉर्म्स, तो अ लिटिल प्रेशर ऑन दिस एंटायर इंडस्ट्री. ने काफी सालों से चलते आ रहा है. आई एम सीइंग दिस फ्रॉम 2017 ना, मतलब 2017 से द ऑटोमोबाइल सेक्टर इज इनटू डॉलर. मतलब कमर्शियल व्हीकल्स तो बड़े ही नहीं है, कमर्शियल व्हीकल के स्टॉक उधर के उधर ही है. इवन आफ्टर जो कोविड का फॉल था, उसके बाद जो रिकवरी हुई, market has reached to a different peak, but the automobile sector is at the same level. तभी बड़े थोड़े बहुत ही प्लेयर्स है उसमें. इफ यू टॉक अबाउट लार्ज प्लेयर्स में हमारे होंडा, मारुति, टाटा, महिंद्रा, दिस आर द ओनली 4 प्लेयर्स. ऑटोमोबाइल टू व्हीलर्स में भी वही है, हीरो, बजाज, टीवीएस एंड आइशर. बट इफ यू सी दिस, हीरो नहीं ग्रो हुआ है, आइशर नहीं ग्रो हुआ है, बजाज एंड टीवीएस हैज बीन एक्सेप्शनल. मारुति तुम्हारे ऑटोमोबाइल सेक्टर में मारुति इजंट परफॉर्म, टाटा इजंट परफॉर्मिंग, ओनली महिंद्रा इज परफॉर्मिंग. दिस ओनली कम्स व्हेन यू अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री इन अ प्रॉपर वे. एंड टू व्हीलर्स क्यों परफॉर्म हुए इज बिकॉज फोर व्हीलर्स आर इन परफॉर्मिंग. मतलब किसी ने हमने बात भी की थी बीच में कि वो गाड़ियां महंगी हो गई है, इसके वजह से पीपल फोर व्हीलर्स अनअफोर्डेबल हो गई है, तो पीपल आर बाइंग मे बी चलो 3 लाख की मैंने बाइक ले ली, मैं गाड़ी लेने से अच्छा है ना 4-5 लाख, 6-8-11 लाख की गाड़ी है ना, एवरेज प्राइस अराउंड 11 lakhs, तो सोचा मैं 3-4 लाख की बाइक क्यों ना ले लूँ, कम से कम अच्छा तो दिखेगा, है ना. व्हेन यू लेट्स से इफ यू आर गोइंग फॉर ऑफिस, यू आर अर्निंग 10-11 lakhs, 10-15 लाख, तो तुम लगता है कि चलो गाड़ी, क्योंकि छोटी गाड़ी लेनी नहीं है तुमको, वो मिनी एसयूवी सॉरी मिनी हैचबैक्स, यू डोंट लाइक हैचबैक्स बिकॉज द ट्रेंड इज मूविंग टुवर्ड्स एसयूवी एंड यू डोंट हैव दैट मनी टू बाय द एसयूवी. तो तुम क्या लेते हो कि चलो एक नई गाड़ी, एक नई बाइक ले ली जो इट इज एक्सपेंसिव. आई हैव सीन माय ब्रदर्स, मतलब जो बड़े हैं मेरे से,
उनका ऐसा था कि उनको वो बड़ी गाड़ी में इतना पैसा नहीं डालना था, बिकॉज ऑब्वियसली उनका फैमिली है, उनका ईएमआई चल रहा है। तो क्या किया था, दे हैव परचेज बुलेट, किसी मेरे एक भाई ने केटीएम ली है। ये मेरे कजिन्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो आई सीन दैट हैपनिंग इन माय फैमिली एज वेल। केटीएम की वो 2 लाख की आते ना, वो उसने ली है। मेरे फ्रेंड्स ने भी डोमिनर ली है, जिन डिपेंडिंग ऑन द चॉइस व्हाट दे लाइक। एंड वी हैव सीन कि प्रीमियम बाइक के सेल्स बढ़ गए। ओके, सो आई विल लाइक ओके, Radhika, would you start with your FMCG? Yes, sir. So I have written on the edible oil. That Yeah, only, na? yeah. Okay. So good morning, everyone. So India's edible oil consumption dropped 22% year on year in May to 170K tons, and in April it was down by 32%. This was mainly due to the government fitness campaigns that are currently going on, and the increase in prices, and as currently consumers are shifting towards healthy preferences. Also, the government sugar sales quota was set at 22.9 millions, which is a 6% year-on-year decline. It was, and also in from 24 to 25, India's consumption of the sugar was 23% down. This was mainly as the buyers are currently shifting towards alternatives like jaggery and cutting sugar due to the rising health awareness. And after that, India's per capita annual consumption of edible oil and sugar stands at 18 kg and 20 kg respectively, which is a 5% decline. This is because the consumer preferences are changing fast as the currently consumers are becoming more health driven, and there is also social media influence and FMCG marketing campaigns going on by the government. Also, due to the festival and a good monsoon, this could temporarily boost the rural demand, but there the structure move towards the healthier consumption will stay for a long time. So what is the conclusion of this news, Radhika? Sir, the edible oil and sugars consumption is declining in the currently in the domestic market, which will mostly result in the decline in sales of the edible oil and the sugar. So where is the sales coming from then? So mostly the sales is mostly going to come from the exports, sir. नहीं नहीं, तो ये कंजम्पशन एडिबल ऑयल का कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली देयर विल बी सम अदर हाँ ना। हाँ। हाँ सर, तो इसके बदले जो एडिबल ऑयल के बदले जो दूसरे हेल्दियर ऑयल्स है, जैसे हम्म सोयाबीन ऑयल वगैरह है, हम्म जो हेल्दियर ऑप्शंस है उसमें ज्यादा बढ़ेगा सर. As you also said, alternatives for sugar is jaggery. यस सर. Right. So which are the companies who are making these alternatives? एडिबल छोड़ के अभी सोया में कौन है? करा ना, कौन सा कंपनी? सर हाँ हाँ सर, अदानी विल्मर है, सर मैरिको है. हाँ, तो हम्म, दैट इज वो ना, तो अभी उनका शेयर के, बिकॉज मैरिको का आई थिंक एडिबल से ज्यादा आता है, इफ आई एम नॉट हाँ रॉन्ग। सर, एडिबल से ज्यादा आता है. यस सर. अदानी इज इनटू सनफ्लावर एंड यस सर, सनफ्लावर सोयाबीन ऑयल एंड दैट सोयाबीन अदानी ऑयल। हाँ, विल्मर तो है. दिस इज हाउ यू टेल ना कि ये सब से होगा क्या सर। और शुगर का कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली जैगरी का बढ़ रहा है। एंड जैगरी में तुमने देखा होगा टाटा कंज्यूमर्स का भी वो ऑर्गेनिक इंडिया में, दैट इज यस सर. जैगरी वो। यस करेक्ट। सर. सो ये हाँ. होना चाहिए ना, योर कंक्लूजन शुड बी दिस एट द एंड, ओके सर. कि ये सब कम हो रहा है। करेक्ट, आई एग्री कि ये सब कम हो रहा है। ऐसा नहीं है ना कि एडिबल ऑयल कम हो रहा है तो लोगों ने खाना खाना बंद कर दिया है। लोग तो यूज कर हाँ ही रहे सर. हैं। तो वो कंजम्पशन कहाँ पे हो रहा है? तो हाँ शुगर सर. का कंजम्पशन तुमने लिखा था, शुगर का कंजम्पशन कट हो रहा है तो जैगरी हो रहा है। करेक्ट, बट जैगरी इट्स का बढ़ अबाउट रहा है. एडिबल हाँ. ऑयल। इफ एडिबल ऑयल इज डिक्लाइनिंग, सो एज यू राइटली मेंशन कि वो सोयाबीन। सो गाइस, वो न्यूज में अगर नहीं होता है ना, फिर भी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है मार्केट में, बिकॉज दिस इज वेयर योर एनालिटिक्स कम्स। वो जो हमने इवनिंग में किया था, व्हाई एआई कैन रिप्लेस एज रिसर्च एनालिस्ट, ये एक क्वेश्चन है एक्चुअली नाउ डेज। मुझे काफी लोग पूछते हैं कि ऋषभ, विल एआई टेक ओवर रिसर्च एनालिस्ट पोस्ट? तो ये है कि उसमें कि दिस एआई कैन नॉट प्रोजेक्ट कि एडिबल कम हो रहा है, तो उसको नहीं पता है कि एडिबल कम हो रहा है तो सोया बढ़ रहा है, क्योंकि न्यूज में नहीं है। उनको समझना चाहिए कि क्या हो रहा है। ओके, बता देगा। दिस इज हाउ यू, बिकॉज एट द एंड व्हाट आई वांट, तुमने बोला कि शुगर कंजम्पशन कम हो रहा है, एडिबल कंजम्पशन कम हो रहा है ना, अभी इसका मैं क्या करूँ? यस सर. ठीक है, मेरे को डेटा मिल गया या मेरे को जनरल नॉलेज मिल गया, अभी
तुम ये क्या मेरे पर्सनल बेनिफिट के थोड़ी बता रहे हो, मतलब सर आपका हेल्थ के लिए आप शुगर खाना कम कर दो, करेक्ट? टॉकिंग फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। Yes, sir. अच्छा, सेजल, व्हाट इज देयर ऑन एफएमसीजी विटनेस टू सिंगल Yes, डिजिट, sir. वो क्या था? Oh, okay. So, good morning, everyone. FMCG are company expected to post a high single-digit top-line growth in Q1 FY26, with a consumer staple projected to grow 6.7% year-on-year, which was above 8 quarters of 4.6%. This was mainly due to improve in rural demand, favorable monsoon condition, and government policy, whereas urban demand remains weak in consumer staple food. Also, the companies like Marico, Godrej Consumer, and seeing a better volume growth, which was supported by low food inflation and scaling a new business. And also, the company faced a high raw material prices, which will be affect the company's margin. Also, the summer portfolio declined due to early monsoon. Early monsoon. Yes, sir. The summer portfolio like soft drink, juice, water, ice cream, and hair facing a most impacted due to early summer. And also year on year sales will be declined. Companies like Marico, Dabur, and Godrej expected to low single-digit volume growth in Q1 FY26. This was due to weak demand. Okay. तो ये न्यूज़ कहाँ पे था, सेजल? Sir, this is into business line page number 2. अच्छा, business line. Okay. Okay, fine. So, guys, again, FMCG is expected to grow at 6% and led by rural demand. So now it doesn't excite me about the rural demand. I am more focused on the urban demand because the value growth will come from the urban. Rural में growth हो रहा है तो fine. I can link this with Hero. Hero Q is because if rural is growing, so minimum support price have also increased, and Hero is the one who makes more rural focused product. Even for that, then Tata Consumer is into rural. So Radhika, you can have a look at it as well. Radha, if the rural demand is increasing, Tata Consumer's majorly revenue comes from, क्योंकि उसके products ही rural focused है ज़्यादा. Okay. This one on ये ruler से मुझे याद आया. Like Radhika, FMCG. anything on the affordable housing? Yes, sir. So for Yeah, Radhika. Yes, sir. So, good morning again, everyone. So, the housing part, the share of 1 BHK apartments in Mumbai is the dropped by 230 basis points, that is to 6.7% from June 20 to June 25. This was mainly due to the price hike, which has been increased by 24.6% CAGR. And then the 2 BHKs have been reduced by 1270 basis point to 27.2% in the last 3 years. This was also due to mostly, and meanwhile in the larger regions, the share of 2 BHK stands at 42.3%, which is slightly down by 130 basis points. This is mainly due to as currently developers and home buyers are opting for larger spaces for their comfort and long-term value. Then the 3 BHK apartments in Mumbai have increased by 740 basis points to 52.7% in the last 3 years. This is, and in Bengaluru and Delhi NCR, they have gained by 64%. As currently buyers are preferring well-connected premium homes over smaller and affordable options due to their price hikes, and they don't find them valuable at the current price point. And overall, the residential prices in the top cities have surged 11% year on year, with Delhi NCR leading at 27% and Bengaluru at 12%. And prices have risen 20 to 40% in most cities Ryzen नहीं since होता है, 2020. increased, Radhika. Price have increased. Ryzen नहीं बोलते. Price have increased
20 to 40% in most cities since 2020. So this is pushing affordability out of reach for many people, and especially in the smaller apartment, that is 1 BHK segment. Okay, so what is the news about, Radhika? What is the Sir, conclusion? so 1 BHK and जो 2 BHK demand है sir, it's decreasing. 1 BHK का बहुत ज़्यादा, and so demand for 3 BHK and 4 BHK is increasing. So we can say the demand for the residential houses, which is affordable residential houses, is decreasing. This is mostly due to the price hikes, and the demand for the premium spaces, for example, 3 BHK and 4 BHK, is increasing due to, as currently buyers prefer premium homes over, as the small homes are not, they don't find it valuable at the current price points. ओके सो गाइस यहाँ पे So, तो ठीक है ना, एक यहाँ पे वन मोर एक डेटा पॉइंट आया है दैट दे आई वाज टॉकिंग नाउ, दिस इज लाइक पर्सनल लेवल पे आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू. एवरेज लोडिंग इन लीडिंग regions like Mumbai metropolitan, NCR, Delhi and Bangalore has crossed 40% from around 30% 2009. Now anyone would like to say कि लोडिंग क्या होता है? मैंने बोला था, व्हाट इज दिस लोडिंग? सर ये एफएसआई के रिलेटेड है ना? नहीं, The areas are like this carpet area and the other areas which utility area. नहीं तो क्या है, व्हाट इज sir, इट? the carpet area, built-up area, or the carpet area, built-up area and the carpet area are the loadings, right? Like people are more focused on utility areas also, like other than living, sir, like parking spaces, swimming pool, and other utility areas. So that is the average, like that is called loading areas. लोडिंग एरिया, हाँ. तो ये मैंने लास्ट टाइम भी बोला था ना, व्हाट हैज हैपेंड इज दैट डायरेक्टली जो यूजेबल नहीं रहता है. ओके. डायरेक्टली तो क्या हो रहा है, एग्जांपल आई विल गिव यू नो, लेट्स से जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, ये पर्सनल लाइफ में भी तुमको काम में आएगा. अभी ना यहाँ पे यू सीन दिस की एवरेज लोडिंग फैक्टर है ना, हैज इंक्रीज फ्रॉम 20 इंक्रीज हैज क्रॉस 30%, एंड उससे क्या हो रहा है? So following the subdued sales, developers are now launching smaller 3 BHK and 4 BHK apartment cities like NCR and Mumbai. अभी तुम देखोगे ना, even this is happening with Pune. If you go there, मतलब मैंने देखा है personally that people are not, the builders are launching it very small. मतलब I live in a society which is a 20-year-old society in Pune, पर अभी मैं नया फ्लैट देखने गया था, this is smaller than that. मतलब जो रूम्स है यहाँ पे which are much smaller in the new society, जो 4 BHK है नाउ. तो मैंने ऐसे ही जस्ट आई वाज जस्ट कंफर्मिंग कि ऐसा क्यों हो रहा है. तो वहां पे ना एक पेपर में भी आया था एक बार, लोड फैक्टर ना. लिसन केयरफुली, व्हाट इज दैट लोड फैक्टर? कि इफ यू टॉक अबाउट रियल एस्टेट सेक्टर, ये लोड फैक्टर की बात बहुत आती है. व्हाट इज दैट लोड फैक्टर? एग्जाम्पल, तुम्हारा फ्लैट ना 1000 स्क्वायर फुट का, ठीक है, अज्यूमिंग कारपेट एरिया 1000 है, ठीक है, इतना होता नहीं है, पर अज्यूमिंग कारपेट एरिया 1000 है. तो 1000 में यूजुअली 3 BHK होता है मुंबई में, पहले पहले 2 BHK होने के. 1000 स्क्वायर फुट का तुम्हारा फ्लैट है ना. इन दैट फ्लैट, इन द सोसाइटी ना, यहाँ पे सोसाइटी में कुछ भी नहीं है, सोसाइटी इज एम्प्टी, मतलब वहां पे कोई स्विमिंग पूल है ना, कोई जिम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अभी क्या हो रहा है? अभी ना लेट्स से दे हैव मेड अ 10,000 स्क्वायर फुट का, लेट्स से वो सोसाइटी में जिम बनाया है ना, क्लब हाउस बनाया है, ऐसा है वैसा है. दिस इज क्लब हाउस. क्लब हाउस का ऐसा कुछ चल रहा है. ओके, एंड ये लोड फैक्टर इज 1000, ये तुम्हारा घर का स्क्वायर फीट है, ठीक है. ये पहले इतना था, अज्यूमिंग ये 2 BHK का, पहले इतना होने का. अभी क्या हो रहा है? ये क्लब हाउस ना, लेट अस से देयर आर कुछ 50 फ्लैट्स इन द सोसाइटी, 50 नहीं होगा, चलो मैं 100 फ्लैट ले लेता हूँ. तो हो गया 100 स्क्वायर फुट अप्रोक्सीमेट. तो ना तुम्हारा स्क्वायर फुट में ना, वो लोग बोलते कि बोलेंगे 1000 ही, ठीक है, तुम्हारा भी बोलेंगे कि योर हाउस इज 1000 स्क्वायर फुट, बट एक्चुअली तुम काउंट करेगा ना तो वो सिर्फ 900 होगा. 1000 माइनस, मतलब तुमको जो चार्ज होगा ना पैसा, वो 1000 स्क्वायर फुट के हिसाब से ही चार्ज होगा, बट एक्चुअली तुम्हारा कारपेट एरिया होगा 900. तो दिस इज हैपनिंग करंटली. मतलब मैं गया था देखने को, आई आई सॉ 1000 स्क्वायर फुट हाउस. मेरा भी एग्जाम्पल 1000 स्क्वायर फुट है. तो मेरा ये छोटा क्यों लग रहा है? मतलब दोनों सेम ही फ्लैट्स है, तो उसका जो रूम साइज था वो छोटे थे. तो आई सेड हाउ इज दैट पॉसिबल, दोनों का 1000 स्क्वायर फुट ही है. सर द लोड फैक्टर वॉज 40% इसमें. अभी वो बोल रहा है ना यहाँ पे, इट इज 40%. मतलब बोल रहे 1000 स्क्वायर फुट, तुमको मिल कितना रहा है?
assuming इसका डिवाइड बाय 40% अगर मैं करूँ ना ऐसा अप्रोक्सीमेट 700 स्क्वायर फुट ही मिल रहा है तुमको. सी दिस एंड यू आर पेइंग फॉर 1000 स्क्वायर फुट. ये बहुत प्रॉब्लम हो रहा है. नाउ आई एज एन इन्वेस्टर या फिर एज अ अगर मुझे रहना है कोई घर पे, तो आई विल नेवर बाय एन अपार्टमेंट जहाँ पे इतने सारे एमिनिटीज हो. एक्चुअली आई वांट लग्जरी इन माय, मतलब अगर मुझे घर में ज्यादा इंटरेस्टेड है, मुझे एमिनिटीज से ज्यादा घर में अगर इंटरेस्ट है, तो आई विल बाय दिस. सो आई हैव बीन आउटसाइड एंड आई बीन मुंबई में भी देखा है, तो वही जगह देख रहे थे जहाँ पे सब एमिनिटीज नहीं हो. बिकॉज गिव एन एग्जांपल. सिटी, मेरे बिल्डिंग में ना, मेरे आई स्टे इन मुंबई, मुंबई का जो बिल्डिंग है वहां पे ना स्विमिंग पूल में पहले से एक बिल्डिंग था, छोटा बिल्डिंग है मेरा, बट वहां पे ना तब से स्विमिंग पूल था. आई वॉज इन 9th स्टैंडर्ड, दिस इज लाइक 2005 की बात है, 5-6 की बात है. तब से वहां पे स्विमिंग पूल है. मैं हार्डली 15 साल में, 20 साल में हार्डली 20 बार गया होगा स्विमिंग पूल में. व्हाट इज द प्रॉब्लम इज दैट कि ना वो स्विमिंग पूल है जो है ना, वो ऐसा सोसाइटी के बीच में है. इफ यू गो स्विमिंग पूल, 10 लोग तुमको देखते हैं वहां पे ना, दे कैन कम ऑन द बालकनी एंड सी. प्लस इन अ सिटी लाइक मुंबई, सिर्फ पुणे, यहाँ पे इतनी ठंडी होती है, हम घर में पानी में हाथ नहीं डालते, तुम क्या स्विमिंग पूल जाओगे. जिम है, पीपल यूज करते हैं जिम, बट नाउ सीइंग इन मेट्रो सिटीज कितने लोग जाते हैं जिम में, हम खुद पैसा भर के नहीं जा रहे जिम में. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. सो ये मैंने नोटिस किया है कि दिस इज हैपनिंग इन ओवरऑल. इसके वजह से फ्लैट फ्लैट छोटे हो रहे हैं. बोल तो रहे 1000 स्क्वायर फुट है, बट है 740 नहीं. यू आर पेइंग फॉर 1000 स्क्वायर फुट, द फ्लैट इज एक्चुअली 740. ऐसा हो रहा है. दैट इज द लोड फैक्टर विच इज इंपॉर्टेंट. एंड वो बाकी का कहाँ पे जा रहा है, 30 जो 40% है, इट इज ऑल मेकिंग अ Amenities. क्लब हाउस एंड ऑल. सो ये था लोड फैक्टर. इट इज नॉट द कारपेट एंड बिल्ट अप का एरिया, इट इज द प्राइस दैट यू आर पेइंग. कारपेट तुमको कम ही मिल रहा है, बोल रहे 1000 है, बट मिल कम रहा है. And sir, एक और चीज होती है कि maintenance of the buildings which has more amenities is much more higher. और हायर, यस, करेक्ट So करेक्ट. most probably, like, one of my relative was buying a home at, like, Goregaon. He was buying home at Goregaon, and he was like, which like, where should I buy? One where is more amenities, or one there is no amenities at all. I said buy where there is no amenities, because his children are all, they will not be using it at all. So without any reason they have to pay, as well as you will be getting less area. लेस एरिया, करेक्ट. तो ये रीजन के वजह ना व्हाट इज हैपनिंग. सो ना व्हाट आई सी ना व्हेन आई गो आउट, मुझे ना, मैं वही बिल्डिंग्स देखता हूँ जहाँ पे ना वो एमिनिटीज ये सब नहीं हो. प्रोबेबली रीडेवलपमेंट बिल्डिंग्स, वहाँ पे इतने एमिनिटीज नहीं होते. क्योंकि अभी आई हैव सीन इन पुणे, मैं गया था वहां पे, आई वाज सर ना कि 4 BHK 3 BHK था, दैट वाज कॉस्टिंग 1 लाख रुपीज रेंट. इन दैट वो बोला कि सर इसका मेंटेनेंस बिल्डिंग का 15,000 रुपये है. तो जो ओनर था, ये वाज लाइक उसको जल्दी से देना है फ्लैट, क्योंकि मेंटेनेंस ही 15,000 है. मतलब 90 में से 15 गया, उसको तो 75 ही मिल रहा है. सो ये एक प्रॉब्लम. यू ऑल्सो सी अफोर्डेबिलिटी. तो जो अभी इफ यू सी ओबोराय ना, ओबोराय में इतना कुछ नहीं होता है. मैंने देखा है जितना ओबोराय का, गोरेगांव का जो है, वहां पे ना इतने कुछ एमिनिटीज नहीं है. तो दे हैव डेवलप, चलो लग्जरी, मतलब चलो पार्किंग डेवलप किया तो बात अलग है, इट इज यूजेबल. पार्किंग है, फिर तुम्हारा वो लॉबी बड़ा किया है, एटलीस्ट लुक्स गुड. तो क्लब हाउस एंड ऑल ना, यूजुअली पीपल डोंट गो. पीपल यूजुअली प्रेफर, जो उसके मुंबई में तो एटलीस्ट क्लब हाउस होते हैं जहाँ पे पीपल गो टू डिफरेंट क्लब्स में. जैसे मैं, आई ऑल्सो हैव 2 मेंबरशिप फॉर क्लब्स इन मुंबई. तो मुझे अगर स्विमिंग को जाना होगा तो मैं मेरे बिल्डिंग में नहीं जाता हूँ ना. आई विल गो इन क्लब जहाँ पे वो ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है. तो एक्चुअली दोज हु आर एथलेटिक, मतलब आई प्ले एट अ प्रोफेशनल लेवल, तो मैं सब मैं नहीं जाऊंगा. मैं बोल रहा हूँ ऐसा. तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. एंड इसके रीजन के वजह से फ्लैट्स के प्राइसेस ना वो बढ़ रहे हैं, एंड पीपल आर नॉट प्रेफरिंग दोज फ्लैट्स, कि इतने छोटे हो गए फ्लैट्स. सो थिंक कि ऐसे कौन से तुम्हारे बिल्डर डेवलपर्स है जहाँ पे सब एमिनिटीज नहीं है. दैट विल ग्रो इन फ्यूचर if if I will say staying usable area is your priority. Like you don't, okay, now the families are bigger. अगर families bigger भी नहीं हुए तो भी because of work from home culture you required a separate room to stay. तो तुम जाके वो जिम में जाके काम नहीं करने वाले, and that is least priority nowadays. मैंने पर्सनल ऑब्जर्व किया है. यू कैन ऑब्जर्व व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड इन योर विसिनिटी, कि क्या हो रहा है, कौन से सेल्स बढ़ रहे हैं. दिस इज क्वाइट ऑब्वियस, ये सब हो रहा है यहाँ पे.
बहुत कम हो रहा है. Okay. So Satyajit, will you start with your two wheelers का again? Yes, sir. Satyajit, So I thought I was not next. Just a minute. sorry. Hello. Hello. Yeah. Yes, sir. So, good morning. The news was regarding inventory, inventory of the cars are increasing, and the sale of two-wheelers has been strong. So, usually, passenger vehicle wholesale dispatches has been fell by 2.45% from January to May 25. This is due to high inventory issue. It is regarding 50 to 55 days. There has been inventory for wholesale, which is because of sluggish demand and the rise in price of entry level cars. And retail passenger vehicle sales has been increases by 2.54%. The sales has been increases because of discount which has been flows in the market, but this sales has been increased, but the profit margin will be hit by this. That's why the profitability of the quarter F1 of Q1 or Q2 of FY26 should be remain in pressure. And two-wheeler wholesale dispatches has been grew by 7.31%, and retail sales has been strong due to higher rural demand and the less inventory surplus. And this retail demand will be healthier and profit margin will be protected. So we can see that growth in profit of the two-wheeler sector and less growth in profitability of four-wheeler sector. This was the main. ये भी तो था यहाँ पे वो इन्वेंट्री लेवल्स आर एट 1 month है टू व्हीलर्स के, वो नहीं बोला Yes, तुमने? sir. That only, हाँ, short में बोल दिया sir कि no inventory level. Like हाँ, 1 month only inventory level is there, which is manageable, sir. Like 1 month is okay. हाँ, तो In फोर व्हीलर के कितने हैं? 50 to 55 days, sir. Around 55 days. हाँ. तो guys, फोर व्हीलर इन्वेंट्री इज 50 to 55, मतलब इतने दिन के इन्वेंट्रीज दे आर नॉट एबल टू सेल, मतलब 55 days पहले के इन्वेंट्रीज. हाँ, अभी 50 to 50 अभी है. आई हैव सीन दिस दैट पीपल आर सेइंग दैट सर ये 50 days मतलब क्या इतने दिन में बिकते हैं? इतने में बिकते नहीं है. 55 days पुराने इन्वेंट्रीज है. तो हम जब मॉडल करेंगे तो आई विल शो कि मारुति के इन्वेंट्री डेज कितने कम है. बट अभी ये 55 days हो गए, मतलब 55 days पुरानी इन्वेंट्री तुम्हारे पास है. वुड यू लाइक टू बाय अ कार विच इज 2 months old, 3 months old? चलेगा क्या? मतलब लेट्स से तुम दिसंबर में अभी बाय कर रहे हो, तुम जुलाई में, वुड लाइक अ कार विच इज मैन्युफैक्चर रिसेंटली और 3 months बैक, टू which थ्री has been आई manufactured डोंट नो recently. कि अंतर क्या पड़ेगा, प्लीज क्या हुआ? मतलब अंतर क्या पड़ेगा? अंतर क्या पड़ेगा? He means to say, sir, what would be the बिल्ड difference if the क्वालिटी car में is कोई made अंतर नहीं two रहेगा ना, months मतलब before or सच. it's not तुमको about that. मतलब It's all about एग्जाम्पल, ठीक है, psychology. Psychology एक is सेकंड. everybody wants the latest one. हाँ, एग्जाम्पल आर्यन, अभी बारिश सीजन चल रहा है बराबर. हाँ. बराबर 2 महीने हो गए बारिश गिर रहा है. हम्म, अज्यूमिंग तुम्हारी वो 2 महीने गाड़ी बाहर बाहर बारिश में पड़ी है, ठीक है, हम्म, नई गाड़ी है ना ऑब्वियसली, क्योंकि तुम वो गाड़ी लेके बोलते कि सर ये गाड़ी, और तुम अगर कभी देखे हो जाओगे ना गोडाउन में, गोडाउन कभी बंद नहीं होते, खुले होते हैं गाड़ियों के, क्योंकि गाड़ियों के गोडाउन बंद नहीं कर सकते क्योंकि वो मॉइस्चर पकड़ता है. तो गाड़ी खुली है, चलेगा तुमको. यू आर पेइंग लेट्स से 15-20 lakhs फॉर द कार, जो 2 साल 2 महीने 2 से 3 महीने बारिश में खुली थी, वहां पे धूल गिरता है, मिट्टी गिरता है उस पे, वो लोग 100 बार पहुंचते हैं, चलेगा? या अभी जो फैक्ट्री से नई गाड़ी आई, चलेगा? प्राइस सेम है. फिर What तो मैं do नहीं you- लूंगा ना, फिर तो कोई सेंस हाँ, नहीं है. तो वही वही होता है वो, ऐसा सत्यजीत सेड मेंटालिटी होता है ना तुम्हारा, कि तुम पुरानी गाड़ी क्यों लोगे, वो इतने दिन. तुम अगर कभी गए होगे ना, एक मैं गया था मारुति के इसमें, जो ओपन में रखते होते हैं गाड़ियां, धूल उस पे हाँ, धूल गिरी होती है, नई गाड़ी. मारुति के जनरली शोरूम्स मैंने जितने देखे हैं, मतलब दो हाँ. तीन सिटीज में, तो हाँ. मारुति के जनरली बड़े ही होते हैं. एक मेन उसका अंदर का ऑफिस रहता है, बाकी सारी गाड़ियां जनरली धूप में बाहर ही खड़ी रहती हाँ, है. धूप में बाहर खड़े रहते, लिटरली धूप में रहती है बाहर. मतलब मैं गया था देने को, तो बोलते अरे ये गाड़ी देगा मेरे को, तो बोले कुछ नहीं सर, साफ होके दे देगा. मतलब कितने दिन से गाड़ी पड़ी है यहाँ पे? तो बोला 7 दिन से. मतलब तो ठीक है, अगर मैं बोलूँ 60 days से पड़ी है तो उसके टायर्स पुराने होंगे, करेक्ट? तो वो होता है माइंडसेट.
कि इसके वजह से लोगों को गाड़ियां वो, क्योंकि कलर फेड हो जाता है तुम्हारा, टायर्स खराब हो जाते हैं खड़े खड़े, अंदर पता नहीं क्या रस्ट हो गया होगा, तुमको क्या पता अंदर क्या हुआ है, वो तो साफ करके दे देंगे ऊपर ऊपर से जब डिलीवरी होगा। ये होता है कि तुम 15 लाख भर रहे हो, तुमको एक पुरानी गाड़ी क्यों चाहिए? तो ये प्रॉब्लम है। अभी अभी तो वो लोग बोल रहे हैं कि 2024 के भी मॉडल्स उनके पास पड़े हुए हैं। लोगे तुम? एंड सर वो 2024 के मॉडल्स पे भी डिस्काउंट है, 2025 के मॉडल्स पे भी डिस्काउंट है। काउंट है, हाँ। तो ये क्रेजी अमाउंट ऑफ थिंग्स आर हम्म। गोइंग बैड फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। जो दिख रहा है, जो न्यूज में आ रहा है ना, तो जस्ट हैव अ लुक की ऑटोमोबाइल की। इसीलिए मैं बोलता हूँ वो सेल्स ना हर हर महीने ट्रैक करते रहो कि क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। कि जिस हिसाब से न्यूज आ रहे हैं उस हिसाब से लग नहीं रहा है, बट ऑब्वियसली द न्यूज शुड गो विद नंबर्स। कि जो ऑटोमोबाइल नंबर्स आएंगे हर महीने के स्टार्ट में, वी हैव टू हैव अ लुक एट इट कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ना पता चले तुमको भी कभी गाड़ी लेने की टाइम आया तो पता चले ये 70-80 दिन पुरानी गाड़ी तुमको मिल रही है, बोलेंगे सर इस पे डिस्काउंट ले लो, Numbers डिस्काउंट ले are लो। ऐसा है। numbers are also saying the same, sir. Maruti declined by 10% and everywhere. या नंबर्स भी मतलब डिक्लाइन तो हो ही रहे। टू व्हीलर्स आर ग्रोइंग बट दिस आर डिक्लाइनिंग। ये तो देखो 185 होलसेल, देखो आई विल टेल यू व्हाट इज दिस होलसेल। ये मारुति ने रिटेलर को भेजा, ठीक है, उसके डीलर को भेजा, और जो डीलर आगे भेज रहा है वो सिर्फ 17 लाख ही है, 18 लाख है। पता है 1 लाख इन्वेंट्रीज मतलब मार्केट में बिकी नहीं है अभी तक। कहने से दैट मारुति ने तुमको बेची 18 लाख, तुमने आगे सिर्फ 17 लाख ही बेचे, बाकी के 1 लाख। 1 लाख, 1 लाख वॉल्यूम इन्वेंट्री का, बन जाता है। वॉल्यूम्स है वो मल्टीप्लाई करो एवरेज प्राइस 11 लाख से। 1000 करोड़, 11,000 करोड़ की इन्वेंट्री से 1100 करोड़ के गाड़ियां आर अनसोल्ड इन इंडिया विद दिस डेटा। पहले के पता नहीं कितने हैं, ये तो 25 का ही डेटा है, सिर्फ पहले के भी बाकी है, तो सिर्फ 24 से 25 से चल रहा है। दिस इज द क्रेजी अमाउंट ऑफ थिंग्स दैट इज हैपनिंग। तो गाड़ियां लोगे अभी तो ध्यान रख के लेना जरा, कि वो पुरानी वाले, वो बोलते हैं हमको डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट मतलब पुरानी गाड़ी है ना, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि गाड़ी हम ऐसा नहीं है कि एक एक साल में लेके बेच देते हैं। वी यूज इट फॉर ऑलमोस्ट 5 to 7 years। सर मेरा एक डाउट था। हाँ। सर अगर ये बिक नहीं रहे तो लाइक बाहर एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर देते, लाइक दूसरे कंट्रीज को थोड़ा डिस्काउंट एक लेवल पे ऐसा करके। नहीं नहीं, वो तो टैरिफ भी तो ऑलरेडी, बहुत होते हैं। ऑलरेडी तुम डीलर्स को बेच चुके हो ना, अभी क्या डीलर से वापस लोगे? डीलर्स ने अच्छा। खरीद लिया इन्वेंट्रीज। एग्जाम्पल, तुम डीलर हो, हम्म। तुमने हम्म। इन्वेंट्रीज खरीद ली है, ठीक है। जी। फिर अभी क्या करोगे? अभी वापस कंपनी को दोगे, बोलोगे एक्सपोर्ट करो, कंपनी लेगा क्या वापस? नहीं। हाँ ना, तो ऐसा ऐसा है। इसके लिए वो होलसेल और इसके नंबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं कि बीचे ना इतने, मतलब ये तो गए ना ये नंबर्स तो। इतना तुमने लेट्स से ले लिया कंपनी से, 18 लाख के हम्म। ले लिया। अभी हो रहा है कि तुम बेच से 17 लाख पा रहे हो, क्योंकि तुम ही बेच नहीं पा रहे हो आगे एज ए डीलर, क्योंकि कंपनी नहीं बेच रहा है। तुम मारुति के शोरूम में, मतलब वो मारुति के हेड ऑफिस में नहीं जाते ना तुम, वो तो डीलर के पास जाते हो तुम लेने को। यस। तो ये हो रहा है। तो ओके। एक्सपोर्ट तो हो ही रहा है, एक्सपोर्ट अलग है, बट तो ये तो मेंटेन करना है ना। देखो ये तो इफा से है कि 18 लाख बेचे हैं, वो भी सिर्फ 2% का ही ग्रोथ है, डोमेस्टिक ग्रोथ। एक्सपोर्ट तो अलग हो गया। हम्म। ओके। ये हर्ष, यस सर। क्या न्यूज़? जस्ट अ सेकंड। So, good morning, everyone. Today's news is related to quick commerce. So, as we are seeing that mostly Swiggy, Blinkit are operating their operations in urban market. There is some difference that Flipkart is offering. Like Flipkart will be now offering their services in tier 2 and tier 3 cities. Uh, mostly it will be in tier 2 tier 3 cities like Kanpur, Ghaziabad, etc. The company has received a strong response from these markets, and they are saying that they are doubling down their volume every 45 days. When we talk about why I see that Flipkart will be majorly benefiting from this, reason being they already have their you know their what do we say that they already have their operations set up in tier 2 tier 3 cities and maximum cities of India. And when we talk about
the workers problem that we are also seeing that quick commerce are facing problems related to gig workers. But when we see this news, they are saying that they already have 120,000 gig workers ready to work, right? And since they are offering these services in rural areas, most probably rural youth will be participating in the gig work. So in that article, it was written that they will not be migrating from rural areas to urban area to do this work. So there will be no workforce crunch from that side. And there was one data point that uh, this Indian online retail sector will be growing at 30% CAGR, mostly driven by rural area. So I think so this news, this Flipkart minutes will be most benefiting from rural area demand. So what is the conclusion of this news? How it will help an investor? So actually, sir, as an investor, I can see that most probably now Swiggy and Blinkit will also start getting into tier 2 and tier 3 cities, as compared to majorly that they were focusing only on tier 1 and metropolitan cities. So this will lead their volume to grow, but I think so their margins will be less, since people in rural area will not be ordering much larger value goods like that. So I think so volumes will increase going forward for Swiggy and Blinkit also, but their margins will not increase. Margins will not increase. Okay. Fine. So, but Swiggy and Zomato are already facing a problem. Okay, they are growing in rural, they are growing in urban, but Flipkart is Hello? again this new Flipkart, Big Basket, all these are coming into Yes, of and also, this sir, I product. have also noticed one thing is that when we talk about in metropolitan cities as well. So, for example, in my building, most of people don't order through Blinkit or Swiggy, even because they are first of all making you, shop more as compared to, like, you go out to some shop and you buy whatever the things that you really require. But when we talk about Blinkit or Swiggy, they are like, buy this extra and you will get 30 rupees less delivery charges, something like that. Something like that. So Yeah. Yeah. so that is leading, like, in my house, my mom completely says that you don't have to order anything from Blinkit or Swiggy. Reason being, they will charge you extra. And one thing also is their concern is that products will be old. So we don't know how old they would be, and whether they will be expired or something like that. So these things are getting, like, these are the concerns that are getting into the Indian household, at least in the middle class that I'm seeing right now. Yeah, that's a personal to personal level, but I don't stay with my parents, so हम तो Swiggy से ही buy करते हैं. But the question is, Rapido is also coming into it. This space, same space, will decline the brokerage commission for, मतलब they are coming up with a subscription plan कि सब्सक्रिप्शन होगा, मतलब 1,000 रुपए तुम देने का और तुम जितने ऑर्डर चाहिए यू कैन डू इट. सिर्फ डिलीवरी चार्ज द कॉस्को जैसे, मतलब सॉरी कॉस्को जो अमेरिकन रिटेल चेन है, जो करेक्ट. कॉस्को, हाँ, करेक्ट उस करेक्ट. तरीके से ही, बट ऑनलाइन वर्जन में. ऑनलाइन वर्जन करेक्ट. यू हैव टू पे सब्सक्रिप्शन बेस ओनली, यू हैव टू पे द डिलीवरी चार्ज अगर है तो. सो इट इज हेल्पिंग, they have started a pilot project in Bangalore. I am not sure मुंबई में आया कि नहीं. नहीं, रैपिडो अभी तक तो नहीं आया है. रैपिडो नहीं आया. यस. So मतलब competition is intensifying. मेरा वही कहने का ना, competition intensifying, but rural is growing. You can see the rural part is growing. Flipkart is getting into rural. जहाँ पे Swiggy Zomato है नहीं. फिर two-wheeler sales जो Bajaj Auto and Hero MotoCorp is expanding in rural areas. तो you see the trend कि सब कुछ rural में बढ़ रहा है. Minimum support price, I think हर्ष तुमने बोला था कि minimum support price has also increased in rural. So you see the demand to your ना, if I want to make a report or a sector report, तो मैं सेक्टर ना एक रूरल फोकस के बेसिस पे करके बनाऊंगा. इफ समवन आस्क मी कि मैंने आज हीरो मोटोकॉर्प क्यों चूज किया एज अ स्टॉक टू बाय या टू मेक अ रिसर्च रिपोर्ट, सर बिकॉज रूरल में ये सब हो रहा है. रूरल में क्या हो रहा है, तो एफएमसीजी में ये हो रहा है सर, उसके पैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस. सो वी टॉक अबाउट मैक्रो इकोनॉमी. मैक्रो इकोनॉमी में क्या हो रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज इंक्रीजिंग. रेनफॉल इज गुड. रेनफॉल हैज बिन अबो नॉर्मल. खरीफ सीजन इज डूइंग गुड. ये सब न्यूज़पेपर में आ रहा है. उसके वजह से क्या होगा, उसके वजह से
डिस्पोजल इनकम है जो रूरल पॉपुलेशन के पास बढ़ जाएगा. प्रॉब्ली व्हेन द रूरल डिस्पोजल इनकम इंक्रीजेस, फर्स्ट हम ग्रोसरीज बाय करते हैं, सेकंड द लग्जरी प्रोडक्ट. तो लग्जरी में गाड़ियां बाय नहीं कर रहे हैं क्योंकि गाड़ियां बहुत एक्सपेंसिव हो गई है, तो पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स टू व्हीलर्स. यू कैन मेक अ कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस एंड देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट. अब फिर बोलते हो कि आई लाइक अ स्टॉक. So this is how this your research helps. क्योंकि whenever ना वो बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट थीसिस लिखना है तुमको, सेंड मी एन इन्वेस्टमेंट थीसिस, तो कभी भी स्टॉक से कोई इन्वेस्टमेंट थीसिस चालू नहीं होता. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री, तुम जो स्टॉक के बारे में बोल रहे हो कोई सुनने वाला है नहीं. ये तो ध्यान सर देख लेना. मेरे को मतलब ना एज एक एक्सपीरियंस इसके लिए ऑल्सो आई विल नेवर लिसन टू यू इफ यू कम आउट विद अ स्टॉक कि सर मुझे ये स्टॉक अच्छा लगता है. क्यों? सर तो मेरे को एक सॉरी 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 अच्छा, मेरे क्या को बोल बस एक ये इसमें डाउट था कि जैसे रहे? अभी जैसे रूरल इंडिया में सिंस ऑल लाइक खरीफ क्रॉप्स एंड एवरीथिंग सोइंग इज इंक्रीजिंग, मॉनसून हैज हाँ. केम अर्ली, राइट? अभी इसके जैसे मतलब व्हाट आई एम सीइंग, if quick commerce is getting into rural areas or tier 2 or tier 3 cities, हम्म. like if in urban area, like in metropolitan areas, we are seeing that it is having a huge growth, but like in rural area there are people who will not buy because उनके उनको बहुत easily available है fresh food, and उसके नहीं बाद नहीं, में तो मैं ना हर्ष, मैं क्विक कॉमर्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ. फ्लिपकार्ट है एग्जाम्पल, आई गिव यू एग्जाम्पल. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्लिपकार्ट, अमेजोन या स्विगी. मैं एफएमजीजी की बात कर रहा हूँ. कि एग्जाम्पल, दो हाउस होल्ड है, यू एंड योर लेट्स से योर फैमिली स्टेज इन रूरल एरियाज. तुम बोलते हो कि सर मैं फ्लिपकार्ट से ऑर्डर नहीं करूंगा, ठीक है. तुम जाके ग्रोसरी स्टोर से लेके आते हो. बट right, देयर माइट बी पीपल ना जो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करेगा. यू हाँ, हैव अनदर ऑप्शन ना. yeah, मतलब तुमको भी तो कल लेट्स फ्लिपकार्ट से से भी लेट होगा फ्लिपकार्ट एक से भी तुम. ऑर्डर सॉरी. फ्लिपकार्ट से भी सर ऑर्डर तो डाबर एचयूएल और इसी के प्रोडक्ट्स करेगा ना, तो हम लोग उस हाँ, पर फोकस कर उस पे फोकस है, वो मैं था हर आई वाज कमिंग ऑन दैट. कि मैं क्विक कॉमर्स पे फोकस ही नहीं कर रहा हूँ. क्विक कॉमर्स आ रहा है तो उससे क्या हो रहा है, यू हैव एन एडिशनल सोर्स. सी, इट्स अ ह्यूमन मेंटालिटी, ह्यूमन साइकोलॉजी. तुम बोलते हो कि सर ठीक है मैं जाता नहीं हूँ, मैं ग्रोसरी स्टोर से लाऊंगा, बट लेट्स से बाहर बारिश गिर रहा है, यू आर नॉट वेल, करोगे ना ऑर्डर? yes sir, एक that बार is तो true, करोगे ना. हाँ, तो यू हैव गॉट एन ऑप्शन. तो ठीक है, मुझे वो फ्लिपकार्ट से करो, अमेजोन से करो या स्विगी से, उससे लेना देना नहीं है. मेरा ये लेना देना है कि उससे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का ग्रोथ हो रहा है. बट एज सत्यजीत राइटली मेंशन कि understood, ऑर्डर तो डाबर का ही करेंगे, ऑर्डर तो तुम टाटा कंज्यूमर्स का ही करोगे. जो जो understood. लोग रूरल में फोकस्ड है वो एचयूएल So है. actually, major beneficiary of all this will not be e-commerce companies. Obviously, they will be, हाँ, but it will be majorly FMCG companies. एफएमसीजी का. तो वो आई वाज लिंकिंग इट टू द रूरल एरियाज कि वो रूरल में जो ग्रोथ हो रहा है. तो भले तुमने अभी वही बोला कि एफएमसीजी, वही मैं देखो बोला कि तुम्हारा कंक्लूजन क्या है, ये सब तुमने न्यूज बोला है. आर यू Hmm. एबल टू लिंक द डॉट्स कि Okay, हमको फ्लिपकार्ट की बात ही नहीं करनी है. understood, फ्लिपकार्ट sir. तो पहली बात तो लिस्टेड है ही नहीं. Yes, उल्टा yes. फ्लिपकार्ट के पैसे स्विगी और जोमेटो पे प्रेशर आएगा जस्ट Hmm. बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन इंटेंसिफाइंग. वो मैं इसीलिए मतलब ये लिया क्योंकि वो कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, हाँ. और उसके अंदर है ना एक रूरल एरिया का ना मतलब देर वाज सम लैंडस्केप दैट वाज बीइंग शोड इन दैट न्यूज, क्योंकि रूरल एरिया में भी अभी एंटर हो रहे हैं, और साथ ही साथ में वो मार्केट जो इंडियन ऑनलाइन रिटेल वाला बढ़ने वाला है, उसके अंदर मेजरली रूरल एरिया ही पार्टिसिपेट करने वाला है. करेक्ट ऐसा. करेक्ट करेक्ट. बट ना ये तो उससे Sir, रिलेटेड ना. because of this rural demand, the exposure of FMCG companies we have like which have like in rural is very much beneficial. So like Saturday there was a lots of news on both this consumer, HUL, Marico हाँ. and Dabur. And today also we are seeing sir Nifty FMCG is around 600 points up, sir. 5% is up, Dabur consumer, Dabur is up for 4%, Godrej consumer is up by 5%. So like lots of people are thinking like it is a good time to invest. Like this Yes, today, yes. the volume is very upside the हाँ, FMCG. yes, yes. In entire FMCG is up. Correct. बजाज कंज्यूमर्स भी up है. So we have not looked at बजाज कंज्यूमर्स. गाइस अगर देखना है तो बजाज कंज्यूमर्स भी देख Sorry, सकते sir. हैं. Godrej consumers. Sorry. नहीं, एक बजाज कंज्यूमर वो भी है एफएमसीजी सेक्टर में, दैट इज अप हाँ टुडे Godrej. ऑलमोस्ट 6%. तो बजाज कंज्यूमर्स ना वो ड्यूरेबल भी बनाते हैं, तुम्हारे वो फैन लाइट्स भी बनाते हैं. हम बात कर रहे हैं ना, Yes. ये भी डिमांड बढ़ रहा है ना, और कंज्यूमर डिमांड भी बढ़ रहा है. Yes. Sir, Dabur, Marico, and Godrej consumers have good exposures in like in what you say rural. So like रूरल now एरिया they are like more focused. Yeah, but Tata consumers not like moved today, इज but नॉट these three have moved a lot. Yeah, HUL also 2% there. HUL also is 2%. Yes. HUL 2%. Dabur is 4. Godrej consumer is 4. Yeah. So see ना, ये चीजें हम अभी ना, ये 7th मंथ है
आई स्टिल रिमेम्बर जनवरी से मैंने चालू किया था ये देखना। दिस इज द थर्ड बैच जहां पे मैं तब से यही बातें कर रहा हूँ कि एफएमसीजी में ग्रोथ है, एफएमसीजी नाउ इट इज एक्चुअली मूविंग। मतलब तब अगर तुमने इन्वेस्ट किया होगा तो नाउ इट इज एक्चुअली मूविंग। अगर तुम अभी इंटरव्यू में जाते हो तो तुमको एफएमसीजी पकड़ के ही बात करनी है। बट एफएमसीजी पकड़, कौन से एफएमसीजी? सब एफएमसीजी नहीं, स्पेसिफिक रूरल फोकस्ड वाले। तुम जाके कल बोलोगे अदानी विल्मर अच्छा कर रहा है, वो तो पूरा अर्बन फोकस है, तो वो नहीं है। इज ऑल योर रूरल फोकस जितने भी, और क्या पर्पस, रूरल क्यों ग्रो हो रहा है, तो यू हैव टू गिव दिस एनालिसिस कि सर रेनफॉल अच्छा हुआ है, खरीफ सीजन खरीफ ग्रोइंग हुआ है, एमएसपी बढ़ा है, एमएसपी बढ़े से डिस्पोजल इनकम बढ़ा है, तो इसका सबका डेटा पॉइंट था। बढ़ा है मतलब ऐसा नहीं नॉर्मल मानसून, मतलब क्या, व्हाट डू मीन बाय नॉर्मल मानसून? तो एलपीएमएम से लॉन्ग, आई थिंक एलपीआई फॉरगॉट द फुल फॉर्म, वो एलपीएमए मेजर करते हैं कुछ लैक्स पर एनम नहीं है, उसका होता है मेट्रिक्स, आई फॉरगॉट इट। फिर तुम्हारे लॉन्ग रन एवरेज ऐसा कुछ होता है। फिर उसके बाद एमएसपी कितना था, कितना हो गया है, रूरल डिमांड क्या है, हाउ इज द रूरल डिमांड ग्रोइंग, कितना कितना ग्रोथ हो रहा है रूरल रूरल लॉन्ग पीरियड एवरेज। लॉन्ग पीरियड एवरेज, सॉरी, हाँ लॉन्ग पीरियड। व्हाट इज द ग्रोथ इन रूरल एरियाज, डिमांड क्या बढ़ रहा है। हिस्टोरिकली जो हम कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल में कभी कभी आता है कि द रूरल इज ग्रोइंग मच हायर देन द अर्बन, और हमने पढ़ा है कि सब लोग बात कर रहे थे रूरल के लास्ट दो कॉन्फ्रेंस कॉल में। तो ये सब लेके यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट हीरो, कि सर हीरो में ग्रोथ हो सकता है, सी यू कैन गो रॉन्ग ऑन इट, देयर इज नो हार्म इन गोइंग रॉन्ग ऑन इट। हो सकता है कि हीरो 3,000 से वापस 1,000 रुपए भी आ जाए, हो सकता है, बट यू हैव समथिंग टू प्रूव कि सर ऐसा नहीं होगा। देखो सब ये सब ट्रेंड दिख रहे हैं विद डेटा पॉइंट्स। बिना डेटा पॉइंट के बोलोगे तो स्टोरी लगेगा कि स्टोरी बोल रहा है सर रेनफॉल डिक्रीज हो रहा है, एमएसपी बढ़ गया है, और डिमांड बढ़ रहा है, ये सब डिमांड बढ़ रहा है, इट इज ऑल स्टोरी, स्टोरी बैक बाय डेटा। तो ही तुम्हारा कोई दे विल प्रेफर कि चलो ये कुछ तो ढंग की बातें कर रहा है ये। ओके, और ये देखो ये आज न्यूज है, इट इज फेडरेशन ऑफ, ये सीसीआई जो होता है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, सीसीआई बोलते प्रेसिडेंट, वो बोल रहा है कि अर्बन कंजम्पशन नॉट ग्रोइंग एज एंटिसिपेटेड। सर मैं भी ये न्यूज़ आर्टिकल, लाइक आई वाज रीडिंग दिस न्यूज़ आर्टिकल. हाँ। So when you read ना, starting के 1-2 parts are only related to urban consumption, हम्म, and then this whole article turns upside down to, you know, USFTA, and मतलब obviously it is related to CCI's हम्म, president talk. हाँ But वो जो दिया है ना अर्बन कंजम्पशन का, हाँ, I इधर तक ही read नहीं है till वो। the end, हाँ, and I'm like अरे ये तो आर्टिकल में कुछ है ही नहीं उससे आगे, सब बाकी बस बातें हैं इसके अंदर. नहीं, इधर इधर तक था, ये यूएस ट्रीटी अलग था, फिर दे आर टॉकिंग अबाउट इंडियन पोजीशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ये भी रूरल ही हो हाँ. गया। तो यस. एक दो तीन तो थे रूरल से रिलेटेड, बाकी ये नहीं एक्चुअली थे। एग्रीकल्चर सेक्टर का इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि वो यूएस का जो अभी हो रहा है ना, हाँ। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, उसके अंदर यहाँ पर ही पूरी बात फंसी हुई है करेक्ट। एग्रीकल्चर के ऊपर. और एग्रीकल्चर। ऊपर मेजरली कॉर्न के ऊपर, मिंट के अंदर आर्टिकल भी था आज कि अच्छा। कॉर्न के इस पे फंसी हुई है क्योंकि यूएस इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉर्न, एंड इंडियन गवर्नमेंट वांट्स टू सपोर्ट कॉर्न प्रोड्यूसर्स, कॉर्न फार्मर्स इन इंडिया. ये भी था ना, फॉक्सकॉन हैज विथड्रॉन इट्स हाँ. वर्कफोर्स। तो ये हो रहा है, अर्बन में ये प्रॉब्लम हो रहा है ओवरऑल। अभी यहाँ पे एक स्पेसिफिक यहाँ पे लिखा था कि एनपीए एट एट लाइफ टाइम लो है, उसके इंटरेस्ट रेट एट लाइफ टाइम लो, फिर भी लोग ले नहीं रहे लोन। क्योंकि इंडिया में, मैं बोल रहा हूँ क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि डिमांड हैज पीक्ड आउट इंडिया में। सबके पास, तुम जरा है ना वो चैनल चेक करो खुद के, अपने फ्रेंड फैमिली से पूछो कि तुम्हारा एग्जिस्टिंग लोन है या लेने वाले हो। मेरे फैमिली में तो आई माइट बी हैविंग माई एंड माई इन लॉज फैमिली ऑलमोस्ट 15-20 फैमिलीज होंगे, सबके पास लोन है, सबने लोन लिए हुए, सबके पास गाड़ियां है। नाउ दे आर नॉट बाइंग अनदर लोन श्योर फॉर द नेक्स्ट 15-20 ईयर्स। ऑलरेडी घर लोन है, मतलब वो जो मेरे एज के जो है सब 30-35 में जो है सबके, मतलब आई एम सेइंग ऑफ 20 फैमिलीज मेरे जो है क्लोज फैमिलीज। ओके, 20 डिफरेंट फैमिलीज, अब लोग नहीं। तो ये है, तुम भी जरा करो कि किसी तुम्हारे फैमिली में है क्या, कोई किसी को लोन लेना है क्या अभी, और लोन लेके करेगा क्या, पहली बात तो लेना क्यों है। तो मैं देख रहा हूँ ना, तो मेरे फैमिली में जो रिच लोग हैं, मतलब विचार लेस अपर मिडिल अपर जो हायर क्लास के लोग हैं, मेरे फ्रेंड नहीं, मतलब फ्रेंड फैमिली के नहीं, फैमिली के थोड़े और एक्सटेंडेड लोग हैं, वो लोग ही घर ले रहे हैं। अरे उसका उसका कंपनी था, उसने बेच दिया, फिर ना उसके कुछ स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं उसका स्टॉक बढ़ गया, तभी क्या करने का, स्टॉक मार्केट बढ़ गया तो वो ना मूविंग टूवर्ड्स रियल एस्टेट। वही हो रहा है, मिडिल क्लास पीपल आर नॉट बाइंग, लोन नहीं ले रहे हैं, दिस इज द रीजन।
ना एफडीज में पैसा रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं। ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग में हो रहा है। जिसको पूछू, मेरा कजिन एक है, पता नहीं, हर उसके पास घर है, गाड़ी है, अभी क्या करता है पैसे का, तो ट्रैवल, बस घूमता ही रहता है। जब भी छुट्टी मिलो, वीकेंड को इज आउट, वीकेंड को इज आउट, इसके कोई फंक्शन को इज आउट, या फिर कोई स्पेसिफिक ओकेशन होगा तो इज आउट। यही चल रहा है। वो भी पता नहीं, आई एम नॉट श्योर वो लोन लेता है क्या उस पर। आई डोंट थिंक ट्रैवलिंग पे कोई लोन लेता है, बट यू डोंट नो, वो लो कॉस्ट ईएमआई वाले आए तो क्रेडिट कार्ड का सेल्स बढ़ रहा है इंडिया में। हाँ, तो रिसर्च इज लिटिल बिट अबाउट पर्सनल ऑल्सो। हमेशा वो पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लोज नहीं होता। तुम ना जब ये सब चीजें बोलते हो ना इंटरव्यू में, तो इंटरव्यूज थिंक कि अच्छा, दिस गाय नोज समथिंग डिफरेंट, जो बाकी लोग सिर्फ बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लोज की बात करते हैं। कैश फ्लो बढ़ रहा है, एफसीएफ बढ़ रहा है, डीसीएफ वैल्यूएशन, वैक ऐसा हो रहा है। These are the things that makes you different, and this can be different for different people. इधर भी, out of the 30 people who are attending the calls, उसमें सबका बोलने का तरीका अलग होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स, सबका तरीका अलग होगा। तुमको क्या समझा है, मुझे जो समझा मैंने बताया, तुमको शायद से कुछ और क्लिक हो जाए। फाइन। So anyone else? I think news are over, और कुछ था नहीं इसमें ऐसे। Anyone wants to say something? Sir, I had a news on auto sector, sir. Yes, didn't Yeah. send. Sir, I sent you on WhatsApp, sir. अच्छा, the other number. Yeah, sir, I have to send it in a Word format or like normal message. Just Sir, send I me as sent. a WhatsApp text ना, so that I can read it, because Yes, वो sir, I did. मोबाइल पे वो खोलना डिफिकल्ट हो जाता है। Yeah, sir, I did the same, sir. Yeah, okay. Yeah. I think you sent on that. So, Yeah. good morning, everyone. Sir, this is about auto sector. Hmm. IC engine vehicles maintain dominance as EV adoption slows. Major automakers like Maruti, Hyundai, and Tata continue to see IC engines outperform EV in sales. The key reason for this is slower than expected technological readiness, which is slowing down EV penetration. Tata Motors lead EV share among Indian brands at 29.4%. So this is mostly because of Nexon, sir. It is the highest EV sales by Tata Motors. And Maruti Suzuki is witnessing a decline in market share despite launching new models and retaining leadership in volume sales. Sir, in FY19, Maruti sales was 1.73 million units. Sir, 1 second, sir. Million units, and total industry sales was 3.39 million units. And in FY24, Maruti sales was 1.79 million units, and total industry sales is 4.69 million units. That's a decline of 51.2% to 38.4%, sir. Consumers are often opting for compact SUVs over entry-level hatchbacks. Sales of Jimny and new Swift failed to boost quarterly performance, sir. Okay. Yeah. What is your conclusion on this? Sir, as you said, sir, the PV is actually declining. PV sales are actually declining. Okay. Fine. Yeah, and I had another news, sir, regarding OPEC. This is an organization of petrol export countries. Hmm. Sir, this news can be involved in the news I have sent you, sir. We can just add this also in the same news. What is it? What is it about? So that is about they had a meeting to raise production by 548,000 barrels per day in August. So Hmm. that was 411,000 in May, June, and July. So they plan to move it up to 548,000 barrels per day. The export of oil. Yeah, so actually we stay away from the oil sector. The reason is Okay. because you cannot project now, okay, what will happen Okay, sir. next. This is every day there is some news coming, or some because the government intervenes in this all. So you cannot have a projections on this. So usually we Okay, stay sure. away. Okay, it is okay for general knowledge, but not for some analysis. Sure. Okay, sir. Sir, one of the news that I have, like, I was going through YouTube and I saw one of the news related to Maruti Suzuki. So Hmm. actually, Maruti Suzuki, Japan's company, it is Suzuki, right? Only Suzuki Motors, yes. Hmm. So Japan's Suzuki Motors has imported highest amount of cars in Japan in its history. So Correct. 50,000 Jimmy cars of Maruti Suzuki has been exported to Japan. Like they have pre-ordered it. So Jimmy is about to be launched in Japan, and 50,000 pre-booking has been done for Jimmy because people in Japan thinks that it is very affordable because that is costing somewhere like $18,000.
So they are like very affordable and they are getting SUVs because craze of SUV is there also in Japan right now. Correct. So like we have to see when press release comes in coming months, we have to see if there is mention of 50,000 more units like for Jimny. और जिमनी, यस यस, ये आया था पहले भी एक बार न्यूज था कि जिमनी Yes. सेल्स आर इंक्रीजिंग इन जापान. Yes. सडनली इंडिया में पूरा डिक्लाइन हो गया, बट जापान में देयर इज अ डिमांड कमिंग फ्रॉम जापान. Sir, like Maruti's releases, like a press release this quarterly, shown like 37,000 cars has been exported, sir, this month, like June quarter. So it is like highest from till now in any quarter. सॉरी सत्यजीत, मैं भूल गया क्या बोल रहे थे सत्यजीत. Sorry. Hello. हाँ Sir, सॉरी. Maruti Suzuki, this monthly sales comes, no, sir? So in monthly sales, it shows like 37,500 units have been exported, sir, this time. Yes. So it is, so it is like highest till date, like in my opinion, which we are tracking the numbers. I have make this auto sales. So in that, it's showing like 37,842 in June. It has been exported. So it's been highest till now, like till what is a Y on Y basis, highest. ओके, हाँ यस यस. एक्सपोर्ट्स आर वो अफ्रीका में हो रहा है ना उसका, एंड नॉट जापान में भी होगा. आई एम नॉट श्योर, अभी उसका एक्सपोर्ट का अलग से आता नहीं है कहाँ पे हो रहा है, बट यस एक्सपोर्ट वो हम देख ही रहे हैं ना, एक्सपोर्ट्स आर इंक्रीजिंग. Yes, the numbers are also showing, sir, that only I was confirming that 37,800 units they have exported this month, June month, which is highest from Y on Y basis. Like I Actually, have data for major of two-wheelers and four-wheelers. This month's press release, there has been mentioned that export has been highest. यस यस. तो देखो सिर्फ मारुति का ही हो रहा है या बाकी लोगों का भी हो रहा है, बिकॉज इवन होंडा एक्सपोर्ट्स, इवन टू व्हीलर्स भी एक्सपोर्ट्स होते हैं. बजाज एक्सपोर्ट, बजाज का हाईएस्ट शेयर इन एक्सपोर्ट, 50% ऑफ द बजाज पोर्टफोलियो हैज बीन एक्सपोर्टेड. Yes, sir. Check करते हैं. yes, sir, Hyundai is also there, sir. But Mahindra can in Milbar, but Hyundai and this what you say, Maruti have given good numbers. Correct. Okay guys, good discussion today. And all remember this thing that I have talking, try to connect the dots. जो भी हम न्यूज पर, that is why मैं मॉर्निंग कॉल्स करता हूँ, because sometimes I also miss things. जैसे फ्लिपकार्ट का मेरे से मिस हो गया, so I can connect the dots कि क्या चल रहा है. You can use all those things to write in your report, या खुद रख सकते हो कि जब जब तुम्हारा इंटरव्यू आएगा, इंटरव्यू स्केल होगा, या खुद से भी तुम कभी अप्लाई करते हो, तो इंटरव्यू में जाके फुकट का मत बोलना कि मुझे डीसीएफ आता है, मुझे रिपोर्ट लिखना आता है. वो दिखाओ, रिपोर्ट लिखना आता है, बोलना नहीं होता है कि सर देखो मैंने ऐसा रिपोर्ट लिखा है. बट व्हेन इट कम्स ऑन 1-to-1 इंटरव्यूज, वो यही बोलेगा कि रिपोर्ट लिखा ही क्यों तुमने, किसने बोला तुमको रिपोर्ट लिखने को. दिस इज वेयर इट कम्स कि सर मैंने हीरो पे रिपोर्ट क्यों लिखा, या एफएमसीजी पे क्यों लिखा, या टाटा कंज्यूमर्स पे क्यों लिखा, या एचयूएल पे क्यों लिखा. विथ डेटा पॉइंट्स, डेटा होना चाहिए. Fine, yes. So evening also there is a call 7 to 8. Please do attend. हम थोड़े we will have a 1-to-1 interaction with Vidya ma'am. तुम जो बात कर रहे हो ना, थोड़ा English preparation करेंगे, because it's not only about finance. English also matters a lot. Okay. 7 to 1 ही घंटा होगा. It's not more than that. I don't want to waste your time. But now this will be like continuous working. तुम अभी काम करो. आज का क्या काम है? तो न्यूज़लेटर लिखना है. मैं तुमको बोला है ऑटोमोबाइल वर्कशॉप. आई हैव टोल्ड एवरीवन टू मेक एन ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, देख के उसके रिपोर्ट्स बनाओ. फ्राइडे तक मुझे चाहिए. ओके, क्या हो गया ये महीने में, कि वापस वो नंबर्स, मॉडल वाइज नंबर आ जाएंगे 15 तक. तो तब तक मुझे चाहिए कि तुम्हारे प्रेस रिलीज में क्या हुआ है. दिस इज यूजुअली डन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ. अभी तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं होगा अगर अभी लाते हो तो तुम, क्योंकि ये सब जो तुम बोल रहे हो ना, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, सब हो चुका है. जो न्यूज बोल रहे हैं सुमुख, यू ऑल्सो सेड द न्यूज, वो ऑलरेडी आ चुका है मार्केट में. ठीक है, Okay, sir. इट इज जस्ट यू आर सेइंग अगेन, क्योंकि न्यूज़पेपर में वापस आया है. सो यू हैव टू बी, Okay, बिकॉज sir. इन रिसर्च में टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. द मोर यू टाइम थिंग्स, मोर यू विल बी वैल्यूड. ये याद रखो. मेरा जितना भी ग्रोथ हुआ है आज लाइफ में इज बिकॉज ऑफ आई वॉज ऑन टाइम. फिर बाकी तुम पूरा दिन सो के निकालो, चल जाएगा. बट जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन तो तुमको नंबर्स आने ही चाहिए. उस दिन के बाद नहीं आता तो कोई वैल्यू नहीं. तुम 2 दिन बाद बनाओ तो कुछ भी वैल्यू नहीं मिलेगा. बिकॉज आई हैव टू डू इट व्हेन आई वाज यंग फ्रेशर था मैं, तभी ना जब नया नया चालू हुआ था, आई हैव टू मेक क्वार्टरली रिजल्ट 3 दिन बाद बनाने का, 4 दिन बाद बनाना. तो मैं जब बोलने जाने का ना, किसी सीनियर को बोलते हैं ये सब हो चुका है,
तू मुझे वापस वही चीज क्या बता रहा है, वापस कुछ नया है तो बता। एंड दे यूज्ड टू स्टॉप द प्रेजेंटेशन इन जस्ट 1 minute। ये सब हमको पता है। इफ यू हैव एनीथिंग एल्स देन टॉक और एल्स यू कैन लीव, डोंट वेस्ट आवर टाइम। ऐसा था। तो स्टार्टिंग का 1 साल बहुत स्ट्रगल किया मैंने तो ना, टू गेट थिंग्स ऑन टाइम। फिर भले मैं सैटरडे संडे काम करने का, मंडे को सो जाने का, बट सैटरडे संडे आई यूज्ड टू वर्क। ऐसा था, बिकॉज आई वांटेड टू गेट इनटू एट अ गुड लेवल। Also, so just wanted to know, Hmm. like for daily, we have to pick a news from a news, and we have to prepare a newsletter. Yes, yes. I've given you the video ना, वो जो एक वीडियो दिया था ना मैंने, Okay. हाँ, वो वैसा About है। that newsletter, right? About that newsletter, हाँ. And even if that Yeah. other group I have mentioned how to write newsletters के format है, what format it should be. Okay. है I वो will check that. एक और डाउट है। jobs and daily task पे देखो मैंने एक ये किया है। You see this? I have So एक और डाउट है, like somebody has made an article like for FMCG, somebody told about quick commerce and all. Okay. तो मतलब खुद से हमें चूज करना है एक सेक्टर को, या फिर हम डेली बेसिस पे हम कुछ भी सेक्टर पे हम आर्टिकल लिख सकते हैं? तुमने वीडियो देखा? सर मैंने तो कल रात में देखा था, 1.5 hours का देखा है, ये अभी पढ़ा? 1 hour बचा हुआ है। ये पढ़ा? ये सर ये तो क्या पढ़ा लिखा है था। इसमें? क्या है थर्ड फोर्थ पॉइंट क्या है? यू शुड बी फेमिलियर विद द कंपनी इट्स प्रोडक्ट। तो सर मतलब सपोज करो कि मैंने आज ऑटोमोबाइल पे बनाया, टीवीएस या फिर जो भी न्यूज आए थे हमने उस पे कवर किया मैंने, फिर टुमारो अगर मैं देखता हूँ कि क्विक कॉमर्स में कुछ आया तो मैं उस पे बनाऊंगा, या फिर ऑटोमोबाइल पे ही रहूंगा मैं? नहीं, वो तुम पे मिनिमम एक है, तुम 2-3 लिखो तुम्हारे पे। ओके ओके कल ओके। उठ के ऑयल, और जैसे आज सुमुख ने बोला कि ऑयल, ऑयल का पता है क्या? रिलायंस के ऑयल में और बीपीसीएल के ऑयल में क्या फर्क है? वो तुम खरीदते हो चीजें, तुमने देखा है लोगों को खरीदते हो, तो मैंने ये इतना फोकस किया कि जो तुम चीजें खरीदते हो या तुम जो लोगों को खरीदते हो या तुम खरीद सकते हो, वही चीज पे एनालिसिस करना है। बिकॉज अगर तुम चीजें खरीद सकते हो, तुमको पता है कि उसका कॉम्पिटिटर कौन है, तो वो रिलेटेड जो भी न्यूज हो वो तुमको लेना है। ओके सर ओके। कैन ऑल्सो बी रिटेल, इट कैन ऑल्सो बी फुटवेयर। आज फुटवेयर का था, तो आज एक बड़ा आर्टिकल था फुटवेयर में, मेट्रो ब्रांड्स के बारे में। ब्रांड्स लेते हैं हम, खरीदते हैं, हमको मेट्रो हम नहीं लेते होंगे, बट मेट्रो के मतलब उसके कॉम्पिटिटर तो लेते हैं ना, बाटा के लेते हैं पैसा। बी टू सी बिजनेस के बारे में ज्यादा बात करनी, मेजोरिटी बात। बी2बी के बारे में बात नहीं करनी। जैसे स्टील हो गया, तुम स्टील खरीदते हो? नो सर। तुम सीमेंट खरीदते हो? नो सर। नहीं। तो वो सब चीजों में बात नहीं करनी, बिकॉज वो सब चीजें इंटरव्यू में प्रॉब्लम होता है बोलने को। ये कौन से लोग लेते हैं, क्या पर्सनल फर्क है? लेवल पे कनेक्ट हो सके वो ज्यादा हाँ, बेटर होगा। वो ज्यादा बेटर होता है बात करने को, कि इंटरव्यू में वो, कि एज एन एनालिस्ट मुझे पता है, या एज अ सीनियर, कि हम लोग को बी2बी चाहिए ही नहीं होता है, क्योंकि इट इज, मुझे खुद को नहीं आया इतने साल में ट्रैक करने को, तुमको क्या आएगा? ऐसा होता है कि इतना डेटा मिलता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं इतना डेटा मिलना। यहाँ पे तो तुम सब बोल सकते हो कि सर मैंने देखा है ये मेट्रो ब्रांड्स के शूज में क्या फर्क है और तुम्हारे बाटा के शूज में क्या फर्क है, यू कैन एटलीस्ट टेल। एंड हम एक्सपोर्ट्स की बात ज्यादा नहीं करते, एक्सपोर्ट का सिर्फ डेटा बात करते हैं, वो ज्यादा बात ही नहीं करते एक्सपोर्ट की, क्योंकि एक्सपोर्ट्स का कंपटीशन हमको नहीं पता क्या है। यस यस। तो डोमेस्टिक जितने भी है, डोमेस्टिक के बारे में ही बात करते हैं, प्रोडक्ट्स दैट वी यूज। ओके यस सर ये मेट्रो ब्रांड वाले आर्टिकल में भी यही था मेजरली। अगर इसमें से मतलब ये निकालना था कि प्रीमियमाइजेशन इज प्लेइंग आउट इन फुटवेयर। दिस इज इनटू ओवर एक्सपेंशन। मेट्रो मतलब मैं देखा गया था, हर दिन हर एक बहुत सारे स्टोर्स खुल के रखे हैं। हाँ Yes, sir. हाँ This quarter only 20 stores they have added. So it's a huge number. सब करना है उसको, कैजुअल ये भी बेचना है, प्रीमियम भी बेचना है, सस्ता भी बेचना है, फुटवेयर भी बेचना है, प्रीमियम भी बेचना है, गर्ल्स के भी बेचना है, बॉयज के भी बेचने हैं, कैजुअल भी बेचने हैं। आई एम नॉट श्योर किस पे फोकस कर रहा है। ये इसके मोची के जो एक शॉप है, मतलब हमारे यहाँ पर हाँ। यहाँ पर मॉल है, वहां पर खुला है। बट मतलब मैं जाता हूँ तो मुझे बाकी फुटवेयर जैसे स्केचर्स हो गए, ये सब हो गए, उनके इधर दिखता है थोड़ा सा भीड़, लेकिन इनके इधर इतना नहीं दिखता। मतलब माइट भी वो उनका ब्रांड एक्सपेंशन का। हो गया, ओवर हाँ एक्सपेंशन कर रहे हैं, पर ठीक है, माइट। वी हैव टू हैव अ लुक एट इट कि क्या चल रहा है। या तो इससे क्या सेक्टर समझता है कि फुटवेयर सेक्टर में क्या चल रहा हाँ यस। So 2% up भी है आज। है। मतलब कुछ तो हो रहा है इसमें, बट आई एम नॉट श्योर कितना आएगा। शू इनली टू प्रीमियम पुश, अर्बन शुड ग्रो, वही है।
Okay, guys. See you tomorrow. See you in Also, the sir, evening. just wanted to ask Just about sorry. that 7 to 8 link. हाँ I will send in the group. I'm just figuring out. वो I'm looking कि Okay. मैम available है क्या आज, but if he's available, I'll send it in the अच्छा, group. okay. Okay, okay. Okay, Sir, okay. Thank you. hello. Hello. Yes, sir. Sir, I just wanted your number, like where to send the news report. I will send This- it. We'll share you the number. Okay, sir. Okay. Thank you, guys. Thank you. See you in And the sir, evening. sorry, Thank you, आज sir. का न्यूज़ थोड़ा हो सकता है कंक्लूजन में मैं नहीं Thank बोल you. पाया हूँगा अच्छे से. चलेगा, ठीक है. You grow ना, उनको पता चला Yes. मिस्टेक्स पता चल रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है. Yes, sir. ठीक है.